मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, आपने पढ़ा होगा, हर आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम नहीं जानता। ये कंपनियों पे ईडी सीबीआई भेजते थे, इनकम टैक्स भेजते थे, और जो इनको पैसा दे देती थी उनको फिर ठीक कर दिया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने निकाला था। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता, मैं भी पार्टी चला रहा हूं, हमें तो किसी 100 रुपए के नहीं दिए। वो एक एमएलए साहब कहते हैं 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, सीएम साहब जांच करो। सीएम साहब क्या जांच करा ले? सीएम साहब के तो पर्ची खुल गई, भाग्य में क्या जांच करा ले क्या नहीं कराए। लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे उनका खुद का ही पता नहीं कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पर्ची से कैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान का? आपको लगता है? मैंने एक बच्चे को कह दिया कि आप तो भजन लाल जी की तरह सीधे हो। बोले मुझे भजन लाल मत कहो, मुझे शर्म आती है। बोले भजन लाल के नाम में आता, मैं भजन लाल नहीं, मैं अलग हूं। अब किस किस तरह की बात। अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि देने की बात हो और श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी को दे देते। बात हो सत श्री अकाल और कहते हैं सत सत अकाल, सत सत अकाल। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक जुमला है, खुद ही कहते हैं। अरे यार, मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा भजन लाल जी, आपने कभी सोचा था क्या? आप तो खाली खाने का इंतजाम करते थे, भाई कितने लोग दिल्ली से आएंगे, कौन सा खाना बनेगा, भजन लाल जी तय करेंगे, और अचानक सीएम बना दिया। आप सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी आदमी को अगर उठा के और कह देगा आप जिले के कलेक्टर हो, वो सोचे मैं करूं क्या, बार बार जाए सोचे मुझे क्या करना काम। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का, आप बताओ कि राजस्थान में भजन लाल जैसे सीएम बन गए लोग। ये सही बात है। कोटा के प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि भजन लाल जी उस समय सरपंच के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई पंचायत समिति मेंबर के लिए टिकट मांग रहा था, वो लोग टिकटें बांट रहे हैं आज राजस्थान के अंदर। आप बताएं, वो तय करेंगे। कल कोई एमएलए कह रहा था भजन लाल जी को मैं कहता हूं जांच करा ले। भजन लाल जी को मैं कहता हूं कि आप भजन लाल जी अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहोगे, उसके बाद वहीं फिर सड़क पर डोलते नजर आओ। इस चीज का भी आप रख लें ध्यान, है ना। जांच कराना आपके बस की बात नहीं, और हमारी जांचें तो खूब लोगों ने कराई। वसुंधरा ने जांच कराई थी, तो वसुंधरा का पता चला क्या, कहां गई वसुंधरा? कहां है? गई ना। तो यहाँ कई आए कई चले गए, पता ही नहीं चला। मैं तो यही खड़ा हूं, अभी देखो लाखों की हजारों की तादाद के अंदर आप खड़े हो सारे के सारे। जब भी आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर, अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मेरे पास बच्चा है, महेंद्र जी हो तो कांग्रेस पार्टी में, तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो बच्चे मेरे पास आए कि साहब छात्र संघ के चुनाव चालू कराओ, कोई नई नीति, शिक्षा नीति थी उसके उसमें। अब मेरे को यूनिवर्सिटी ले गए, वो ले जाकर मेरे गले के अंदर डाल दी कि आप घूमो साहब। 1 महीने तक मैं प्रदेश में रैलियां करता रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, और मेरे छोटे भाई और अध्यक्ष बने, सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार हो, इनका हक और अधिकार नहीं मारा जाए। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो 1 महीना बिना फालतू का। जो रैली करी मैंने जयपुर के अंदर छात्र संघ वाले, उसमें छात्र नहीं आए थे, वो आरएलपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। बरसात आ गई थी, आपने देखा होगा कि छात्र संघ चुनाव कुछ लोग कराना चाहते हो, ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए प्रयास किया, क्योंकि मैं यहां से निकला हूं छात्र संघ के माध्यम से। आज कोई दुख तकलीफ के अंदर होगा, मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा, और मैं ये परवाह नहीं करता कि कहां से धमकी मिली, कौन है कौन नहीं है। जाकिर साहब को धमकी दी जिस ज्योति मिर्जा के ड्राइवर ने, इन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने इनको कहा, मैंने कहा जाकिर साहब कमाल कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने डीजी को कहा कि धमकी देने वाले को आप ला रहे हो, फिर हम हमारे तरीके से बात करें। बोले हम ला रहे हैं, ला के पटक दिया उसको, 20 फट्टे लगाए, इनके पास पुलिस चली गई, और इन्होंने कहा छोड़ो माफ करो। धमकी देने वालों में भी कान दम है, या देखा हुआ धमकी राजस्थान में कौन बकवास करते हैं? बकवास कोई कुछ कर लेता है। शाम को 8 बजे बाद कई लोग धमकियां देते हैं, सुबह वापस पैर पकड़ते हुए दिखते हैं। अरे धमकियों का दम नहीं जाकिर साहब, आप चिंता नहीं करें, इन सबको अपना देखा हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत अलायंस नागौर के अंदर हुआ है, ये लोग बौखला गए। बौखलाहट के अंदर कई तरह की बातें करेंगे,
कई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और जिस तरह की ओछी भाषा का कल प्रयोग किया गया यहाँ पे, आप बताएं, मैं उनको पूछना चाहता